राज्यसभा जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित कर रहे हैं। उनको बोल के अपने भाषणों से तो आकर्षित, लेकिन वो पाप बेचारा भूखे पेट से क्या सुनेगा आपका बात। पेट भूखा है उसका, बेरोजगारी है, वो क्या सुनेगा। तो ये बेरोजगारी के लिए आपने क्या किया, ये हमारा सवाल है। लेकिन उसमें कोई जिक्र नहीं है उसमें। और आज महाराष्ट्र में एक उदाहरण देता हूं, 4,500 वैकेंसीज के लिए जहां से हमारे लीडर ऑफ द हाउस आते हैं, 10 लाख एप्लीकेशंस आए और उसमें MBA, इंजीनियरिंग, ये सब लोग शामिल हैं। तो आप देखिए कितना हम रोज पर रोज कमजोर बनते जा रहे हैं। और दूसरा, आप देखे होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी देखे होंगे, खासकर हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट, उनके स्टेट से और हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, यूपी के बॉर्डर के लोग, बहुत लोग मिलिट्री में जाते हैं, फौज में जाते हैं। तो इजराइल के एक एजेंसी ने जब एप्लीकेशन बुलाए तो हमारा युवा कहता है यहाँ बेरोजगार रहने से अच्छा है मैं इजराइल में काम करते हुए मरना पसंद करूंगा। यहाँ का युवा कैसा बोलता है, और जहां बमबारी हो रही वहां जाने को तैयार है। यूपी का कहता है, वो ये कहता है अगर मुझे यहाँ अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए तो कभी इजराइल नहीं जाऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही, युवा कह रहे हैं। तो आप इनकी जो बात करते हैं, आज पब्लिक सेक्टर्स भी आप खत्म कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिजर्व क्लास, वो SC हो, ST हो, OBC हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हो। हम एक पब्लिक सेक्टर्स हो एक के बाद एक खत्म कर रहे हैं, उससे नौकरियां भी खत्म हो रही। सरकार में कम से कम सब मिला के मैं बोलता हूं, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय के हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हो, ये सभी मिलाए तो एडेड इंस्टीट्यूशंस प्लस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आज नियरली 30 लाख वैकेंसीज हैं। तो आप 10-12 हजार को रिक्रूट करते हैं और उसका एप्लीकेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ से दिलाते हैं। वो तो रूटीन कोर्स है, कोई अंडर सेक्रेटरी भी दे सकता है, डिप्टी सेक्रेटरी। लेकिन 2-4 बार देखा मैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ से दे रहे नौकरियां देना है तो एक बार इसकी मुहिम करो, 30 लाख लोगों को भर्ती करो, जितना चाहे उतना सर्टिफिकेट बांटो। हम उस कहेंगे भाई ये ठीक है इतना, लेकिन 30-30 लाख वैकेंसी खाली और हम उसको उधर नजरअंदाज हम कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अब एम्स में भी खाली है बहुत से। मैं पूरा अगर बोलते जाऊं बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए परसेंटेज बोलूंगा। आज एम्स की वैकेंसी रेट 41% है और 20 में 7 अस्पताल में स्टाफ की कमी है। आपने बोला कि हमने एम्स करा और दूसरे इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, वो ये बहुत लंबी चौड़ी अपने भाषण में उन्होंने कहा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जहां जरूरी है आप क्यों नहीं देते? मैं बोला कि आर्टिकल 371J ये स्पेशल आर्टिकल सिर्फ हैदराबाद कर्नाटक के लिए लागू है, और वो आखिरी अमेंडमेंट हमने लाया था, जो हमने कोशिश की, सब लोग सपोर्ट किए, उसमें जेटली भी थे,
बीएसपी था, सब पार्टी के लोग यूनियनिमसली उस अमेंडमेंट को सपोर्ट किए। मैं उसका याद करता हूं। लेकिन मैंने आपसे 2 बार पूछा, नहीं आपके सिद्धरामैया वो जमीन नहीं साहब, वो तो जमीन ईएसआई की है, गवर्नमेंट की है, और एम्स अगर खोलेंगे एंटायर बैकवर्ड क्लास एरिया कवर हो जाएगा। लेकिन आपने उसको इंटरेस्ट नहीं लिया। आप ऊपर से तो देखे होंगे, क्योंकि आपकी विमान 1-2 बार वहीं से आ गई, और परसों भी आप 15 दिन पहले वहां उतरे गुलबर्गे में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। खैर अभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रही, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वहां उतरे, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसमें रेलवे वो भी रुक गए, काम एम्स बनाने के रुक गए। बात तो बहुत से भाषणों में आते हैं, लेकिन ये चीज हमारे पास नहीं हो रही है। इसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि देख लीजिए इधर। अब निवेदन करके भी फायदा क्या है, आखिरी स्टेज में देखेंगे कल क्या होगा, और उसके बाद